हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गौरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एपीआई कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन लिखा था जिसमें कि हमने दो वेरिएबल लिए थे जो कि क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज कर रहे थे और उसमें उनका सम को स्टोर करवा रहे थे और आउटपुट हमें मिल रहा था उसका सम। जैसे हमारे ये दो नंबर थे 10 एंड 20, तो इसका आउटपुट हमें एज अ रिस्पॉन्स हमें मिल रहा था। तो ये फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है, एपीआई कैसे जनरेट करते हैं। ये जस्ट एक बहुत बेसिक सी एपीआई है। आखिर हमें पता चला है कि एपीआई कैसे काम करती है, कैसे हम एपीआई लिखते हैं, खुद की एपीआई कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो आप पहले जाइए वो वीडियो चेकआउट कीजिए, फिर इस वीडियो में आइए, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं। क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि हम API को सर्वर पे डिप्लॉय कैसे करते हैं। अब सपोज़ कि आप 4-5 डेवलपर काम कर रहे हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर है, एक बैक एंड डेवलपर है। आपने अपनी API लिख दी, फ्रंट एंड डेवलपर अब आपके पास कोड लेने तो नहीं आएगा ना, अपने PC में रन तो नहीं करेगा ना। आप उसको सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तब जाके वो वहाँ पर से उसको एक्सेस करेगा और अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेगा, तब जाके वो एप्लीकेशन हमारी यूज़ में आएगी। अगर ये हमारी APIs लोकल होस्ट में ही रन करेंगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। इसीलिए हमें सर्वर पे डिप्लॉय करना आना चाहिए अपनी APIs को। तो आज हम लोग यही देखेंगे। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे हेरुको का। हेरुको क्या है? हेरुको एक हमें डैशबोर्ड प्रोवाइड करवाता है, जिसमें एक सर्वर प्रोवाइड करवाता है जिसमें कि हम अपनी एप्लीकेशन या फिर API को या फिर वेब ऐप को लॉन्च करते हैं या फिर होस्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरी पुरानी APIs हैं। मैं इसको फ़िलहाल कट कर देता हूँ। ये मेरा अकाउंट है, आप इस पर अकाउंट बना लीजिएगा। मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि हम इस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम हेरुको को कैसे एस्टैब्लिश करते हैं या फिर हेरुको को कैसे सेटअप करते हैं। अभी हम डायरेक्टली सर्वर पे पुश करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें कुछ फाइल्स चाहिए होंगी जिसके बिना हमारा सर्वर पे हम लोग अपनी API को या फिर एप्लीकेशन को पुश नहीं कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो वर्चुअल इन्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम करना ही चाहिए। वर्चुअल इन्वायरमेंट में जितनी भी हम अपनी ये लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं ये सेव रहती हैं। तो सर्वर पे हमें पता रहता है कौन कौन सी हमारी लाइब्रेरीज यूज़ में है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंस्टॉल हो जाती हैं सर्वर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। उसके बाद चाहिए होती है हमारी रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी हमारी इसमें लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल्ड हैं। अब लाइब्रेरीज़ तो पाइथन की बहुत सारी हैं, है ना, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। अब हम सारी की सारी लाइब्रेरीज़ तो इंस्टॉल नहीं कर सकते ना अपने सर्वर पे, या सारी की सारी लाइब्रेरीज़ तो यूज़र को नहीं दे सकते ना। तो हम जो लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं उसको एक टेक्स्ट फाइल में सेव करके रख लेते हैं। तो हम कमांड यूज़ करते हैं pip freeze requirements.txt। ये क्या करेगा, हमें requirement.txt नाम की फाइल जनरेट करके दे देगा। ये देखो, यहाँ पर हमारी requirements.txt फाइल जनरेट हो गई है। अब जो भी लाइब्रेरीज़ हमारे इस वाले प्रोग्राम में यूज़ में आई होगी, ये सारी की सारी हमारी आ गई है लाइब्रेरीज। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए रहता है, अब हमें चाहिए रहती है एक फ़ाइल। ठीक है, अब हमें एक फ़ाइल चाहिए रहेगी जिसका नाम रहेगा runtime.txt। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि आप नाम चेंज कर देंगे, है ना। अब पाइथन का कौन सा वर्जन यूज़ हुआ है ना, पाइथन का वर्जन भी तो हमें पता होना चाहिए ना। हमारी जो सर्वर है उसको पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमने किस पे काम किया है। तो हमने यहाँ पर यूज़ की है पाइथन 3.9.5, लेटेस्ट वर्जन हमने पाइथन का यूज़ किया। तो runtime.txt में हमारा पाइथन का वर्जन सेव होगा। ठीक है, requirement.txt में क्या है, requirement.txt में हमारी सारी की सारी लाइब्रेरीज़ है जो हमारी यूज़ में आई हैं। अब हमें एक और फाइल चाहिए होती है proc फाइल। ठीक है, proc फाइल बेसिकली हम डिक्लेयर करते हैं कौन सा सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं इसमें Gunicon। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी ऐप का नाम देते हैं। हमारी ऐप का नाम है ऐप, है ना। ऐप हमारी कौन सी है, ऐप है हमारी ऐप, और वेब है हमारा Gunicon का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसको हम लोग सेव करते हैं, अपनी एप्लीकेशन में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपने टर्मिनल में वापस आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने गिट
मैं जैसे जैसे हम लोग पुश करते हैं ना अपने कोड को, वैसे ही सिंपली हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसको करते हैं इनिशियलाइज़, है ना। हमने एक एम्प्टी रेपोजिटरी को इनिशियलाइज़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हेरोकू लॉगिन करेंगे, हेरोकू लॉगिन, है ना। अब हम कौन सा अपने हेरोकू अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं, कौन से सर्वर पे पुश कर रहे हैं, ये भी तो हमारी इसको पता होना चाहिए ना। हमारी जो टर्मिनल है, अब ये ऐसी कहीं पे भी थोड़ी पुश कर देगा, है ना। तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं, ये हमसे हमारे क्रेडेंशियल्स पूछेगा। मैं यहाँ पर एक बार लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट से, फिर मैं आता हूँ आपके पास। देखो यहाँ पर मेरा हो चुका है लॉगिन, है ना। मैं लॉग्ड इन हो चुका हूँ, यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक ऐप बना लूँगा जो कि हमें, एक सेकेंड में बना लेता हूँ, हेरोकू क्रिएट। अब मैं अपनी ऐप का नाम दे देता हूँ, या फिर ठीक है मैं अपनी ऐप का नाम ले लेता हूँ यहाँ पर, टेस्टिंग API 001। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा, ये एक तरीके से डोमेन है मेरा, है ना। यहाँ पर मैं डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ, या फिर जैसे हम डोमेन लेते हैं ना किसी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, ये देखो ये हमारा डोमेन मिल चुका है हमें। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गिट ऐड डॉट क्या करेगा, जितनी भी मेरी फाइल्स होंगी ना, जितनी भी ये मेरी सारी की सारी फाइल्स हैं, इसको ऐड कर देगा सर्वर पे। अब मैं क्या करूँगा, कमिट कर लेता हूँ, एक कमिट दे देता हूँ, एक कमेंट दे देता हूँ। ठीक है, -m इनिशियल कमिट। ठीक है, इनिशियल कमिट, ये मेरी सारी की सारी इसमें मैंने एक कमिट कर दिया है। ठीक है, फाइल मेरी चेंज हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, गेट पुश हेरोकू मास्टर। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, मेरी हेरोकू में जितनी भी फाइल्स हैं ये सारी की सारी पुश हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इंस्टॉलिंग पाइथन 3.9, इंस्टॉलिंग पेपर, जितनी भी मेरी लाइब्रेरीज थी जो इस उसमें यूज़ हुई हैं, इस प्रोग्राम में यूज़ हुई हैं, वो सारी की सारी इंस्टॉल करेगा ये एक एक करके, है ना। फिर हमें देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, वेट करते हैं ये एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये हमें डोमेन मिला हुआ है, यहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन, जो हमारी API है डिप्लॉय हो चुकी है हेरोकू पे। यहाँ पे वेरीफाइंग डिप्लॉय डन। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल क्लिक किया मैंने, तो ये मेरी एप्लीकेशन रन हो गई है। अब यहाँ पर मेरे को बोल रहा है URL नॉट फाउंड, है ना। अब URL नॉट फाउंड इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने राउट दिया हुआ है /a, है ना, /a दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको /a देता हूँ तो ये मेरे को आउटपुट दे देगा, सम ऑफ 10 and 20 is 30। अब यही चीज़ अगर मैं फ़ोन में भी यूज़ करूँगा या फिर किसी और सिस्टम में, अगर अभी तो बाई चांस ये हो सकता है ये लोकली रन हो रहा है इसीलिए ये यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है आउटपुट, लेकिन अगर मैं इसको किसी भी सिस्टम पे अब मैं रन कर लूँ, जब तक ये मेरे डोमेन से मैं इसको डिलीट नहीं कर देता हूँ, जब तक मैं अपने सर्वर से इसको डिलीट नहीं कर देता हूँ, ये देखो ये मेरा डोमेन नेम हो गया, है ना, और ये हो गया मेरा राउटर जो मैंने यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर जो वैल्यू है ये मेरे को एज अ रिस्पॉन्स दे रही है। अब मैं इसको फ़ोन में भी यूज़ करूँगा तो भी मेरे को ये यही सेम आउटपुट देगा, है ना। आप चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 1 महीने तक, जब तक मैं ये वीडियो है 1 से लेकर 1 महीने तक मैं इसको रहने दूंगा सर्वर पे, फिर उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा। आप चेक कर सकते हैं, जो भी 1 महीने के अंदर अंदर इसको चेक कर लेंगे उनको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप खुद की API या फिर खुद की कोई आप वेब ऐप बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आप उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि हम सर्वर पे कैसे डिप्लॉय करते हैं अपनी API को या फिर एप्लीकेशन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा चैनल ग्रो करे, हम और आगे बढ़ें, मैं और अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आऊँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, जितने लोग इस फील्ड से रिलेटेड है उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।